अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 4 और सबक नंबर 4 में है मद्दा। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। उन तीनों को हरूफ मद्दा कहते हैं। तो देखते हैं हरूफ मद्दा क्या क्या चीज़ है, हम लोग आज आगे वीडियो में देखते हैं। तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा क्या है हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो हरूफ मद्दा वो चीज़ है, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे को समझना चाहिए कि मद किस चीज़ पे जाता है। सबसे पहले हरूफ मद्दा आने से पहले जज़म वाले हरफ आते हैं और जज़म को किस चीज़ से पढ़ा जाता है। जैसे जज़म वाले हरफ को पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ना चाहिए। किस हरफ से? यानी कि जज़म वाले हरफ को पिछले वाले जज़म वाले हरफ को पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ा। यानी कि जज़म वाले हरफ को पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ा जाए। अब जज़म वाले हरफ कौन सा चीज़ है? मेन बात यहाँ आता है कि जज़म किस चीज़ को कहते हैं। जैसे अलिफ से पहले कोई चीज़ आता है उसे जज़म कहते हैं। अलिफ से पहले कोई चीज़ यानी कि जो जज़म वाले हरफ, जज़म का निशान इस तरह होता है, इस तरह होता है। अब जैसे जज़म वाले हरफ को पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ा जाए उसे हरूफ मद्दा कहते हैं। अब जैसे हरूफ मद्दा 3 है, हमने पहले भी बता दिया कि हरूफ मद्दा 3 है। पहला अलिफ है, फिर वाव है, फिर या है। अब अलिफ वाले मद्द को किस तरह अदा करेंगे, वाव वाले मद्द को किस तरह अदा करेंगे और या वाले मद्द को किस तरह अदा करेंगे। तो हम लोग हरूफ मद्दा जान लिए। और हरूफ मद्दा वो चीज़ है, जैसे हरूफ मद्दा तख्ती नंबर 4 में बता रहा है कि तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। उन तीनों को थोड़ा खींच कर पढ़ें। क्या करें? थोड़ा खींच कर पढ़ें। और जैसे जैसे अलिफ का मद्दा आएगा तो अलिफ के साथ हरूफ मद्दा 3 है, जैसे है ना, जैसे कि हरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है। कितने हैं हरूफ मद्दा? हरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है। हरूफ मद्दा 3 जैसे जैसे अलिफ है, वाव या। हरूफ मद्दा कौन कौन है? अलिफ है, वाव है, या है। क्या क्या है? हरूफ मद्दा। जैसे कि हमने अलिफ वाव या। अब रही बात सवाल के अलिफ को किस तरह अदा करेंगे और वाव को किस तरह अदा करेंगे। हाँ, सबसे पहले बच्चों को इस तरह से मालूम होना चाहिए कि मैं पहले हरकत
हरकत पढ़े हैं, हरकत इस चीज़ को कहते हैं कि जबर जेद पेश को हरकत कहते हैं, जबर जेद पेश को जल्दी पढ़ें, हाँ थोड़ा भी ना कीजिए, अलिफ हमेशा खाली होता है। लेकिन इस वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि हुरूफ मद्दा वो चीज़ है और बच्चे को उस तरह से पढ़ना चाहिए जैसे उनके आगे वाले जो आगे किताब पढ़ेंगे, जैसे अम्मा बरा हो गए, कुरान शरीफ हो गए, तो उनको पढ़ने में कोई चीज़ की हिचकिचाहट नहीं होगी और तकलीफ नहीं होगी। इस तरह से मालूम होता है कि हम लोग को पहले क्या करना चाहिए, नीचे से सीखना है, तब हम लोग आगे जाके कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए हम लोग पहले वीडियो में बताए हुरूफ मद्दा के या हुरूफ हरकत के बारे में बताएं। अब हम लोग हुरूफ मद्दा में आए। हुरूफ मद्दा के तीन चीज़ जो अहमियत रखती है, तीनों अहमियत की बात है, वो तीनों चीज़ अहमियत की बात है और वो तीनों चीज़ को हर हालत में याद रखना ज़रूरी, ताकि है ना एक सफ़ा हम लोग अगर कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, हुरूफ मद्दा या हुरूफ मद्दा के हरफ आते हैं। जैसे हुरूफ मद्दा एक है, जैसे कि अलिफ का हम लोग मिसाल देते हैं, हुरूफ मद्दा कहते हैं। जैसे अलिफ का मिसाल हो गया अलिफ, हुरूफ मद्दा का अलिफ का मिसाल देते हैं मिसाल। जैसे हुरूफ मद्दा का अलिफ का मिसाल ये है कि हमजा हरा जबर आ या हमजा अलिफ जबर आ, तो हमजा हमजा जबर हमजा 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 अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा। जैसे मिसाल के तौर पर हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे तो उस चीज़ को हम लोग आगे से आगे बढ़ाएंगे और आगे बोलेंगे। तो उसी चीज़ से हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, जैसे हम लोग को हर लफ्ज़ को पहले अदाई करना सीखना है। अलिफ से लेकर या तक का लफ्ज़ अदाई हो जाए तो उस लफ्ज़ को सही तरीके से पढ़ने की आदत डालनी होगी और अदाई करने की डालत होगी। और सबसे पहले यही बात है। और इस बात के बाद हम लोग को हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर ता, इस तरह से हम लोग को सीखना है। जब हम लोग को ये चीज़ आ जाएगा तो जब हम लोग हुरूफ मद्दा का अलिफ का अदा कर रहे हैं, हुरूफ मद्दा के अलिफ अदा कर रहे हैं, तो अलिफ अदा करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हुरूफ मद्दा के अलिफ जब अदा करते हैं तो उसमें हम लोग को हमजा अलिफ जबर आ जो बोलते हैं, हम लोग एक अलिफ खींचते हैं। क्या कितना अलिफ खींचते हैं, एक अलिफ हम लोग उसको खींचते हैं। तो हम लोग एक अलिफ जब अदा करते हैं तो वो एक अलिफ तो हम लोग खुद अदा करते हैं। तो अलिफ अदा करने के लिए कह रहा है कि हुरूफ मद्दा कह रहा है कि जब हुरूफ मद्दा आ जाए और हुरूफ मद्दे की हरफ मिल जाए तो आपको थोड़ा वो खींच के पढ़ना होगा। क्या करना होगा, खींच के पढ़ना होगा। जैसे मिसाल के मान लेते हैं कि यहाँ हम लोग लिखते हैं हाँ क्या है, हम लोग लिखते हैं यहाँ क्या लिखे हम लोग, ज्यादा लिखे। क्या लिखे, ज्यादा। तो यहाँ ज्यादा में हम लोग को क्या आता है, दाल हम लोग जल्दी बोलते हैं, लेकिन जा को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा खींचते हैं। जैसे खाफा, जैसे खाफा खाफा, जैसे हम लोग खा को क्या करते हैं, खींचते हैं और फा को जल्दी बोलते हैं। खा को खींचते हैं और फा को जल्दी बोलते हैं। उसी तरह से हम लोग मान लेते हैं कि क्या है ना, साल। साल में क्या होता है, जैसे साल एक उर्दू लफ्ज बोलते हैं हम लोग, साल में क्या है, साल। साल में क्या है, सीन को हम लोग खींच के बोलते हैं, सीन को हम लोग खींच के बोलते हैं और लाम को हम लोग जल्दी अदा करते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो में इस तरह से मालूमात सीखेगा। जैसे हुरूफ मद्दा तीन है, हम लोग अभी अलिफ के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर या का आएगा, तो यहाँ इस तरह होता है। अब जैसे हम लोग अलिफ के बारे में जानते हैं कि अलिफ हमेशा एक अलिफ खींचा जाता है। कितने अलिफ खींचा जाता है, एक अलिफ। बच्चों को इतना तक तो मालूम होना चाहिए कि हुरूफ मद्दा तीन है, तीन में से क्या क्या है, अलिफ है, वाव है, या है। इन तीनों को थोड़ा खींच कर पढ़े, इन तीनों को थोड़ा खींच कर पढ़े। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, क्या कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने के वक्त क्या करते हैं, उसको मालूम नहीं रहता है कि मद्द किसे कहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो अलिफ वाव को किस हिसाब से मद्द कहा जाता है, अलिफ वाव किस हिसाब से मद्द कहा जाता है। जैसे तीनों का एक एक मिसाल देते हैं, जैसे तीनों का एक एक मिसाल देते हैं। जैसे बा अलिफ जबर बा, बा वापिस बू, हाँ, और बा या से बी, ये तीनों एक मिसाल है। बा अलिफ